हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम कुछ बेसिक शब्दों के बारे में जानेंगे जो इंश्योरेंस यानी बीमा में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला शब्द होता है पॉलिसी धारक या पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी धारक या पॉलिसी होल्डर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बीमा खरीदता है। बीमा खरीदने का मतलब जो व्यक्ति प्रीमियम देता है, जो व्यक्ति पैसा देता है। ठीक है। दूसरा नाम आता है बीमित या इंश्योर्ड। तो बीमित या इंश्योर्ड एक ऐसा पर्सन होता है जिसका बीमा लिया जाता है, यानी जिसकी लाइफ का इंश्योरेंस हुआ है उसको हम बीमित या इंश्योर्ड बोलते हैं। थर्ड होता है नॉमिनी या जिसको हम नामिती बोलते हैं। नॉमिनी या नामिती वो व्यक्ति होता है जिसको क्लेम की राशि मिलती है अगर पॉलिसी टर्म के दौरान बीमित की मृत्यु हो जाती है, तो जो क्लेम मिलता है वो नॉमिनी को मिलता है। ठीक है। फिर फोर्थ टर्म जो आती है वो है अपॉइंटी, जिसको हम हिंदी में नियुक्त व्यक्ति भी बोलते हैं। मान लीजिए नॉमिनी हमने किसी एक ऐसे पर्सन को बनाया जिसकी उम्र 18 से कम है। उस केस में हमें अपॉइंटी या नियुक्त व्यक्ति बनाना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए अगर क्लेम की स्थिति उत्पन्न हो गई या क्लेम आ गया, डेथ क्लेम आ गया, तो कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नाबालिग बच्चे को क्लेम की राशि नहीं देती। तो अपॉइंटी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उस नाबालिग नॉमिनी के बिहाफ पे उस पैसा लेता है। ऐसे व्यक्ति को हम अपॉइंटी बोलते हैं। अच्छा, अब पॉलिसी होल्डर और नॉमिनी में क्या डिफरेंस है? पॉलिसी होल्डर सिर्फ ऐसा पर्सन है जो प्रीमियम दे रहा है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता। इंश्योरेंस क्लेम कब मिलेगा? जब जिस व्यक्ति का बीमा है, अगर पॉलिसी के दौरान, पॉलिसी टर्म के दौरान उस बीमित व्यक्ति की मृत्यु होती है, तभी क्लेम या बीमा राशि मिलती है। नॉमिनेशन को लेके एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 2015 से पहले नॉमिनी कोई भी व्यक्ति हो सकता था। मतलब भाई भी हो सकता था, बहन भी हो सकता था, माँ भी हो सकते थे, माँ बाप भी हो सकते थे, कोई भी हो सकते थे। मगर इससे क्या होता था, डिस्प्यूट क्रिएट होता था क्लेम के टाइम में। मान लीजिए, और ऐसा अक्सर इसलिए होता था, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी शादी से पहले, और शादी के बाद वो अपना नॉमिनी चेंज कराना भूल गया और दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो गई। उस केस में क्लेम की राशि उसकी माँ को जाएगी, जबकि अब कानूनी वारिस कौन है उसका? उसकी बीवी और उसके बच्चे। तो मगर कंपनी तो उसी को पैसा देगी जो नॉमिनी लिखा है। तो उस केस में क्या होता था, जो कानूनी वारिस होते थे, लीगल है जिनको हम बोलते हैं, वो कोर्ट में उनको क्लेम करना पड़ता था कि भाई हमें भी पैसा हमें मिलना चाहिए, हम कानूनी वारिस हैं। ठीक है। तो इस डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए इंश्योरेंस एक्ट यानी बीमा अधिनियम में एक चेंज किया गया। उन्होंने कहा कि भाई अब जो नॉमिनी होगा वो क्लेम उसी को ही मिलेगा और कोई कानूनी वारिस उसको कोर्ट में जाके क्लेम नहीं कर सकता। और जब ये बीमा अधिनियम में अमेंडमेंट यानी चेंज हुआ, बदलाव हुआ, तो ये 2015 से पहले की ली हुई पॉलिसीज़ पे भी लागू हो गया। यानी अगर किसी व्यक्ति ने 2010 में कोई पॉलिसी ली थी, तब वो अविवाहित था और अब वो शादीशुदा है और वो चाहता है कि उस पॉलिसी का बेनिफिट उसकी बीवी बच्चों को ही मिले, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना नॉमिनी चेंज कराए, वरना किसी दुर्घटना या किसी क्लेम की स्थिति में क्लेम उसके बीवी और बच्चों को नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लेके आज भी बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न है। लोगों को लगता है नॉमिनी ठीक है, कोई बात नहीं, चेंज किया कोई बात नहीं,
जो हमारे कानूनी वारिस हैं क्लेम कर लेंगे, नहीं। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखें, अब कानूनी वारिस 2015 के बाद से क्लेम नहीं कर सकते। पैसा, क्लेम की राशि उसी को मिलेगी जो नॉमिनी होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं वो समझ में आई होगी। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।